गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे सोचो जरा करो मन में विचार, सोचो जरा करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। कर ले तू प्रभु की भक्ति, कर ले तू गुरु की भक्ति। पाले जन्म मरण से मुक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी सती। अरे भूल गया उस प्रभु को, तेरा जन्म गंवाया है तूने बेकार में। भूल गया उस प्रभु को, तेरा जन्म गंवाया है तूने बेकार में। सोचो जरा करो मन में विचार, सोचो जरा करो मन में विचार। मानो जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। दौलती खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। दौलती खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई। साथ कछु नहीं जावे कौड़ी भी संग जाए। मस्त रहा व्यस्त रहा अपने ही परिवार, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानो जन्म मिले न हर बार, क्यों तू आया है इस संसार में। काम किसी के न आया तने स्वार्थ में जीवन बिताया। काम किसी के न आया तने स्वार्थ में जीवन बिताया। और झगड़ों के चक्कर में अपनों से भी घुमाया। अभी छूट गया तू सबसे अपनी ही तकरारी। सोचो जरा करो मन में विचार, सोचो जरा करो मन में विचार। मानव जन्म मिले न क्यों तू आया है इस संसार में। सोचिए, विचार करिए, तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना। यही सोचो, तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है। मानव जन्म मिले न फिर बार। अगर इस बार परमात्मा की भक्ति नहीं किया, मानव तन को प्राप्त करके ये
मनुष्य तन से वंचित हो जाओ, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कभी कुछ बनोगे कभी कुछ बनोगे। इसलिए जीवन थोड़ा है, भक्ति करना अनिवार्य है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। क्यों तू आया इस संसार में, क्या करने आए थे? परमात्मा का भजन करने आए थे। जब तक भजन नहीं करोगे उस प्रभु से मिलन नहीं होगा। अब मिलन जब तक उसको देखा नहीं, उसको जाना नहीं, वो जानने का विषय है, मानने का विषय नहीं। क्या तूने पाया इस संसार में, क्या तुम लेके आए थे, क्या खो गए? 4 फल लेके आए थे, वही भूल गया। गुरु 4 फलों का मैं विज्ञान से बोध करा देता है, मुक्त हो जाओगे, जीते जी वैकुंठ जहाँ कोई भूखा नहीं। कर ले तू प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। चाहे जितना भक्ति कर लीजिए, कर ले तू प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति केवल सद्गुरु करा सकता है। भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी विद्या। और काश तेरे किते ने काम, भज साध संगत नाम प्रभु का नाम। परमात्मा की असीम कृपा हुई है जो मानव का तन मिला। भाई परापत मानुक देहुरिया, इसी तन के द्वारा परमात्मा से मिलन होता है, साक्षात्कार होता है। भाई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी विद्या। अगर उस परमात्मा से मिले नहीं, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो यह सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भाई परापत मानुक गोविंद मिलन किया तेरे, और काश तेरे कीते ने काम, भज साध संगत के नाम। ये शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। असली कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्पर जाता। कर्म है आराधना की विशेष विधि का नाम कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। बाकी कर्म शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है, तो गुरु भक्ति बताएगा। भक्ति का मार्ग केवल सद्गुरु से मिलता है, अन्यथा मिल नहीं सकता। दौलती खूब कमाया, कि धन बहुत कमाया, शांति नहीं आई। सब कुछ घर बना, दुकान बना, सब कुछ, शांति नहीं आई। दौलत खूब कमाए पर की न किसी की भलाई। अगर वो धन परोपकार में नहीं लगा, परमार्थ में नहीं लगा, वो धन बेकार है, ये सब छूट जाएगा। कौड़ी भी संग न जाए, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। यही नाम का सुमिरन दान पुण्य ही जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न साध न भूखा जाए। धन उतने जरूरी है कि कोई संत महापुरुष आ जाए, उसका भोजन हो जाए, हमारे परिवार का भोजन हो जाए। अगर इससे ज़्यादा आता है, ऑटोमेटिक पाप होगा। पाप के कारण परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कुछ दान, हमारे पूर्वज थे, दशांश दान करते थे। 100 रुपया कमाते थे, 10 रुपया अपनी मेहनत की कमाई साधु संतों को आश्रम बनाने में दान किया करते थे। आज लोग पूरा खा लेते हैं, इसीलिए परेशानियां हैं। भौतिक उन्नति है लेकिन परेशानी लाखों। हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई दुखी न हो। तिसरावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल। हम स्वयं दान नहीं किया था साधु बनने के पहले, इतना परेशान हुए, अब हम खुद ही दान करते हैं। जब दान करोगे तो आएगा, जो फेंकोगे तो वो आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दान करना अति आवश्यक है। दान पात्र को करना, तो पात्र को मत करना। काम किसी के न आया, तने स्वार्थ में जीवन बिताया। स्वार्थ लाई कर सप्रति, सारी दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ से प्रेम करता है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन एक गुरु होता है, निष्काम भाव से अपने शिष्य को भजन बंदगी करा करके 84 लाख योनियों से मुक्त कर देता है। इसीलिए गुरु का दर्जा है सबसे बड़ा। और झगड़ों के चक्कर में अपनों से भी प्रेम गंवाया। असली लड़ाई हम के दूतों से, कोई दंड बैठक लगा रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। असली लड़ाई हमके दूतों से है। और कैसे छूटोगे? साधना सुमिरन से, सत्संग से। वही काम सार्थक है जिस समय आप समय सार्थक है जिस समय साधना सुमिरन करते हो, सतगुरु का सेवन करते हो, वो समय सार्थक है, नहीं सब कुछ हो जाएगा। हम अपनी वाणियों पर यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलना। आप लगे रहिए, हम लक्ष्य तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। हमें हर हाल में, हर सूरत में मंजिल तक पहुंचना है। थकन पैरों से तुमको दूर रखना। लक्ष्य की ओर बढ़ो। लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। वीडियो देखते रहना, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है। वो कैसे मिलन होगा, वो नंबर केवल सद्गुरु ही बता सकता है। वो नंबर हम बताएंगे। ये सत्संग हमारा प्रोग्राम चलता है निष्काम भाव से। आप बुला सकते हैं। सत्संग के लिए हम निःशुल्क करते हैं, आप बुला सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब यहीं पर वाणियों पर विराम देते हैं।